धधकती आग, टूटती चीखें और एक इंसान जो मौत को आंखों में देखकर भी पीछे नहीं हटा। किस्मत उसे तोड़ना चाहती थी, पर उसी पल एक दास्तान जन्म ले रही थी। वही लड़का आगे चलकर करोड़ों दिलों का सहारा बना। यह कथा है सुनील दत्त की, जिन्होंने मृत्यु, अभाव, दुख और भाग्य सबको चुनौती देकर अपना नाम अमर कर दिया। 1945 की ठिठुरती रात, पंजाब के एक छोटे से कस्बे में एक दुबला पतला बालक खड़ा था। घुटनों तक फटा कुर्ता, ठंड से कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक। सुनील दत्त तब बलराज दत्त कहलाते थे। पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। घर में ऐसी गरीबी थी कि कई रातें भोजन भी नसीब नहीं होता था। माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा, परिस्थिति चाहे जितनी कठिन हो, इंसानियत को कभी मत त्यागना। यह सीख दत्त साहब ने जीवन भर अपने हृदय में संजोकर रखी। 1947, जब पूरा देश आग और दंगों में जल रहा था, दत्त साहब भी अपनी मां और परिवार के साथ उथल-पुथल में फंस गए। जो ट्रेन उन्हें सुरक्षित सीमा पार ले जाने वाली थी, वही ट्रेन मृत्यु यात्रा में बदल गई। ट्रेन में चीखें, आग, अफरा-तफरी। सुनील दत्त अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े खड़े थे। उन्हें लगा यही उनका अंतिम क्षण है। वे बच तो गए, लेकिन उस दिन की चोटें उनकी आत्मा पर गहरे घाव बनकर रह गईं। इसी दर्द और भय की प्रतिध्वनि आगे चलकर उनके अभिनय में दिखने लगी। मुंबई पहुंचे तो जेब में कुछ ही रुपये थे। होटल में वेटर का काम किया, छोटे मोटे काम किए, पर सपनों की लौ बुझी नहीं। रेडियो सिलोन में उद्घोषक की नौकरी मिली। बहुत सी बड़ी आवाजें थीं, पर दत्त साहब की आवाज में एक दर्द था जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचता था। और इसी रेडियो ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा मोड़ दिया। नरगिस जी। सुनील दत्त अपने कार्यक्रम में नरगिस जी को बुलाना चाहते थे। एक दिग्गज, एक प्रतीक, परंतु मन घबराया हुआ था, क्योंकि बचपन से वह नरगिस जी के प्रशंसक थे। साक्षात्कार हुआ, संकोच, घबराहट, माथे पर पसीना, लेकिन नरगिस जी मुस्कुराईं और सुनील दत्त की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मदर इंडिया के शूटिंग का वह प्रसिद्ध आग वाला दृश्य, सेट पर सचमुच भीषण आग लग गई। नरगिस जी भीतर थीं। सुनील दत्त बिना एक पल सोचे धधकती आग में कूद पड़े। उन्हें गोद में उठाकर सुरक्षित बाहर ले आए। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं था, यह उनके प्रेम का जन्म था। बाद में नरगिस जी कहा करती थीं, सुनील ने मुझे जीवन दिया और दोनों का विवाह हो गया। एक शांत, सच्चा, पवित्र प्रेम। दत्त साहब की फिल्में सफल होती गईं। साधना, सुजाता, वक्त, गुमराह, पड़ोसन, लेकिन हर किरदार में कोमलता और इंसानियत झलकती थी। स्टारडम ने उनके स्वभाव को कभी नहीं बदला। वे सेट पर जूनियर कलाकारों को भी नाम लेकर संबोधित करते थे। 1980, नरगिस जी को कैंसर हो गया। दत्त साहब दिन रात अस्पताल में जागते रहे। डॉक्टरों की उम्मीद कम थी, लेकिन दत्त साहब कभी टूटे नहीं। वे बस इतना कहते, तुम ठीक हो जाओगी, मैं यहीं हूं। किंतु एक रात नरगिस जी चल बसीं। दत्त साहब बिखर गए। सांसें चल रही थीं, पर जीवन मानो रुक गया था। नरगिस जी के जाने के बाद संजय दत्त अकेले पड़ गए। नशा, अवसाद, गलत संगत, और फिर वह दिन आया जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। मेरे बेटे को कैद कर दिया गया। यह वाक्य सुनील दत्त साहब के हृदय में गहरे उतर गया। दुनिया उंगली उठा रही थी, लेकिन एक व्यक्ति था जो अपने बेटे के सामने ढाल बनकर खड़ा था। सुनील दत्त। उन्होंने कहा, मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, पर बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। 1990 के दशक में वे राजनीति में आए, पर सत्ता के लिए नहीं, जनसेवा के लिए। उनकी छवि निर्मल थी, उनका हृदय विशाल था और नीयत बिल्कुल सच्ची। वे कहते थे, जो दर्द मैंने देखा है वह किसी और को ना देखना पड़े। 25 मई 2005, दत्त साहब इस दुनिया से विदा हो गए, पर जाते जाते भी उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने अपने हर वादे निभाए थे। मां से, देश से, नरगिस जी से, अपने पुत्रों से और स्वयं से भी। सुनील दत्त साहब की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, चाहे आपके पास कुछ ना हो, यदि दिल साफ है और हौसला अटल है, तो किस्मत भी आपके सामने झुक जाती है। वे केवल अभिनेता नहीं थे, वे इंसानियत की अंतिम उजली किरण थे। एक ऐसा हृदय जो आज भी बॉलीवुड की आत्मा में धड़कता है।